बहुत बेल्ले है, बहुत ज़्यादा वेल्लापन खत्म नहीं हो रहा, इसीलिए इस दर्द को बांटने के लिए मलाड़ जा ज़्यादा नहीं भी कर सकती है। मैंने बनाया किसका? पता मुझे यूटेंसिल्स गुड मॉर्निंग गाइज। लोग पूछते हैं मुझसे कि सूरज उगने से पहले उठ के तुम्हें क्या देखने को मिलता है। से ये जो नज़ारे हैं ना, ये सारे नज़ारे आपको सूरज उगने के बाद नहीं दिखने वाले, क्योंकि उसका एक अलग ही वो होता है। और अपनी आंखों के सामने सूरज को बोलते नहीं, रात से दिन होता हुआ देखना, वो जो मोमेंट आप फील करते हो अंधेरे से रोशनी होने वाला, दैट इज़ टू ब्यूटिफुल। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना चालू करेंगे, देन यू विल रियलाइज़ कि हर अंधेरे के बाद जो रोशनी आती है वाली जो कहावत है, उसको रोज़ जीना कितना खूबसूरत होता है। सो आई सजेस्ट एवरीबॉडी दैट try to wake up before the sun and try to sleep as early as you can and make your life beautiful. So अगर मैं भाई से पूछती that I am going to make उड़द की दाल, so he will be quite confused. But going to make this. उससे पहले पूरा मैस साफ करना है। ये सारी सब्जियाँ पैक लेकर आया था, प्याज टमाटर डेली के सोर्सेज अपने, और काफ़ी रात से आया था, तब तक मैं सो चुकी थी। तो जस्ट गोइंग टू वॉश इट राइट नाउ। एंड ऑफ कोर्स कुछ भी बनाने से पहले मुझे मेरे दिन की शुरुआत जो है नींबू पानी से करनी होती है, बिना मेरी बॉडी नहीं चल सकती। And after cooking, after cleaning, of course I will bath and then मेरा बाकी का पूरा काम करना है। So first priority, ताकि मेरी बॉडी काम करे। पहले मैं पी लूँ, देन बाकी की प्रिपरेशन करूँगी। तो वही सुबह के 4:30 बज चुके हैं और लोग रोड पे यूजुअली बहुत नॉर्मली यहाँ पे चलने लगते हैं। देखते हैं, फिर अब मैं बनाने वाली हूँ अपनी मटर दाल। सो ऑफ कोर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको डायरेक्ट कुकर में ही फ्राई करके दाल को सीटी लगाने वाली हूँ। रीज़न टाइम सेविंग है, और सुबह के बाद इतने सारे काम होते हैं कि टाइम बचाना इज़ द बिगेस्ट टास्क। आई विल डू दैट। सो जो हमारा तेल है वो गर्म हो गया है। वी आर एडिंग जीरा ऑफ कोर्स। जिंजर गार्लिक पेस्ट, प्याज और मिर्ची के बाद
क्योंकि प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटोज। ये हमारा पिंक सॉल्ट और टर्मरिक एंड देन ऑफ कोर्स कोरिएंडर पाउडर। थोड़ा सा मैं टेस्ट में डालने वाली हूँ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर। तो पाउडर मैंने घर पे पीस के बनाया था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा बाकी टमाटर जल न जाए इसलिए वी ऐड सम वाटर, जो हमें जिंजर वाली पेस्ट में करना। टमाटर जो है वो हो गया है, हमने दाल धो लिया था। ऐसे इसी दाल की दाल मखनी बनती है, बस डिफरेंस इतना है कि थोड़ा बहुत जो है मसाला अलग है। एंड कोर्स वो मैं घी से बनाती हूँ, नॉर्मली लोग बटर डालते हैं, बट आई डोंट यूज बटर फॉर दैट। हाँ, घर के बटर हो तो बात अलग है। एंड देन इसमें थोड़ा सा राजमा भी डालना होता है, पूरी के उबाला के दिखाऊंगी मैं। अब बस इससे मतलब एक और ग्लास पानी डाल के सीटी लगा दूंगी। 5-6 सीटी के बाद में I'll टेक आउट। देन फिर से कुकर वॉश करके चावल बनेगा, एंड देन उसके बाद में भाई की टिफ़िन पैक होगी। एंड उससे पहले इसको सीटी लगा के आई हैव टू क्लीन कोरिएंडर, ताकि बाद में कोरिएंडर डाल सकूँ। और अब बारी इसे क्लीन करने की, एंड देन उसके बाद में ये प्लेटफॉर्म साफ होगा। देन आई विल वॉश राइस एंड गेट रेडी फॉर द राइस। ये लग गए हैं 5 सीटी, और अब जब ये गैस निकल जाएगा देन विल ऐड कोरिएंडर लीव्स, एंड उसके बाद में बाकी चीज़ें करेंगे। देखिए अपना पूरा काम है, सेपरेशन हुआ है। ये धो लिया है, इसको काटेंगे। ये जड़ वाला और ये थोड़े मोटे तने वाले ये एक साथ लगने वाले हैं। ग्लास में पानी डाल के रखूँगी और इसको भी सेम वैसे ही रखूँगी ताकि ये फ्रेश रहे। सो गाइस फाइनली जो है अपना ये जो है निकल गया। देखते हैं अंदर रिजल्ट कैसा है। इट्स दैट डिलीशियस। अपने पास मैश करने वाला भी, अब बस इसमें एक उबाल आने देंगे, एंड देन आई विल क्लोज इट। कोरिएंडर लीव्स तो भाई हर सब्जी की जान होती है वैसे। So as you can see, this is ready. अब ये धुलेगा और इसमें बनेंगे चावल। तो गाइस चावल चढ़ा दिए हैं, एंड टिफिन की तैयारी कर लेनी चाहिए। देन क्लीन द किचन, और उसके बाद नहा के फिर पूजा करनी है, मेडिटेशन करना है, एंड देन आई हैव टू डू माय एडिटिंग एंड ऑफिस वर्क। अभी तो कपड़े भी समेटने बाकी है। इसको देख देख के आपको लग रहा होगा कि यार ये कितना कपड़े धोती और समेटती है।
सो गाइस, जब तक चावल की सीटी निकलेगी एंड मैं पैक करूँगी, देन उसके बाद किचन साफ करके मुझे नहाने जाना है। तो उससे पहले ये काम मैं निपटाने वाली हूँ, कपड़े निकाल के समेटना। सो गाइस, इस टाइम पे मेरा फ़ोन चार्जिंग में इसलिए दिखाने पर है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ माई रूम। मैंने कबर्ड के सारे कपड़े अब जो है सेपरेट करना चालू कर दिए हैं। जो डोनेट करना है वो कपड़े अलग कर रही हूँ, जो बेड के अंदर जाएंगे वो अलग कर रही हूँ, एंड देन जो कपड़े मैं पहन सकती हूँ गर्मी में वो अलग कर रही हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो गई। बहुत सारे कपड़े हैं जो अभी अब पहन नहीं सकते इस वेदर में, और वो सारे पड़े हुए थे इसलिए। जा रहे हैं मलाड। क्यों जा रहे हैं? जोर से बोलना आता है, आवाज नहीं आता है। आएगी मलाड। क्यों? ऐसे ही वेले बैठे थे ना, सोचा टाइम पास करते रहते। तो गाइस, इसके बकवास बातों पे मत जाना। हम एक्चुअली काम से ही जा रहे हैं, और क्या काम से जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत वेले है, बहुत ज़्यादा वेलापन खत्म नहीं हो रहा, इसीलिए इस दर्द को बांटने के लिए मलाड ज़्यादा नहीं है। वैसे प्लानिंग बहुत लंबी चौड़ी, पर पहले नहीं बताऊँगी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर पूरी नहीं हुई तो। इस भांति प्रकार की ट्रेन मैंने आज देखी है। मतलब इसका मतलब मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर रही, इसलिए मुझे नहीं दिख रहा था। तो गाइस, हमने बोरीवली से चेंज कर लिया है। अब हम मलाड जाने वाले हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें डायरेक्ट स्लो ट्रेन नहीं मिली थी। और चेंज करने के बाद हम मलाड जाएंगे। ये जो लड़की है जो बोल रही थी कि हम वेले हैं, वो जा रही है वहाँ पे अपना ब्लॉग बनाने, मार्केट ब्लॉग, और आगे आंटी बोलने के लिए। सो गाइस, ये लड़की और मैं हम पहुँच गए हैं। कौन सा मार्केट? साईनाथ महानगर पालिका। क्या लिखा है? मंडई पता नहीं, जो भी है ये मलाड नटराज मार्केट। हाँ, अब हम ये कवर करने वाले हैं, मतलब ये कवर करने वाली है। मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं भरने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे व्यूवर्स यहाँ आके क्या ही करेंगे, और आ भी जाएंगे तो इसके ब्लॉग के लिए मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो गाइज़, हम निकल गए हैं इन्फिनिटी मॉल के लिए। यहाँ का मार्केट ब्लॉग हो गया है। मैं इस ब्लॉग का लिंक आपको शेयर कर दूँगी अपने चैनल में, ताकि आप मेरी फ्रेंड के चैनल में जाके जा सकते हो। अगर मुंबई आने वाले हो तो भी जा सकते हो। हाँ। और फिर उसके बाद आप वहाँ विजिट करके आप जा सकते हो, सारे मार्केट प्लेस देख सकते हो मुंबई का अक्रॉस। और ऑब्वियसली आप मेरा डेली ब्लॉग तो देख ही रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी हम पहुँचने वाले इन्फिनिटी मॉल, और वहाँ जाके हम देखते हैं कि हम क्या क्या करने वाले। बताऊँगी पहले से कुछ भी नहीं, क्योंकि जो भी काम डिसाइड करके जाता है सब गड़बड़ हो जाता है। भाई, हमारे रिक्शा वाले भैया ऑब्सेस हो गए थोड़े से। उनको लगा कि हमने उनको नहीं दिखाया, तो ये भैया हमें लेके जा रहे हैं। भैया पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो हम टूट जाएंगे इधर। मैं देख रहा हूँ। अरे जब हम उतरेंगे तो भैया को हम फिर से दिखाएंगे आपको। तो ये लग रहा है कि भाई हाँ, सही बात। हमारे ऑटो वाले भैया बहुत ही ज़्यादा वो यूट्यूब के बारे में जानते हैं और बहुत एक्साइटेड है। और शुक्र है कि इनके ऑटो में हमारे यूट्यूबर्स बैठते हैं। हाँ, सच में उनको इतना इंटरेस्ट आया। हम पहुंचेंगे और फिर हम उनसे आपको इत्मीनान से मिलाएंगे। जो भी लोग मलाड आएंगे वो लोग भैया के पास आएंगे सारे। बताइए। हम मलाड से हैं। मलाड से आपको दिखाया, मैं आपको इन्फिनिटी मॉल लेकर आया हूँ। हाँ, आप 26 किया है। बस थैंक यू हमारी तरफ से। अरे थैंक यू सो मच। हमारे रिक्शे में बैठे अरे धन्यवाद हमारी तरफ तो भाई, सारे यूट्यूबर्स से, सारे सेलिब्रिटी से दरखास्त है, जो भी आए भैया के ऑटो में जरूर बैठे। उनको कैमरा फेस करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भैया। तो भाई, हम मेट्रो से क्रॉस करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमें बीच सड़क पे छोड़ा गया था। रीज़न कि बहुत लंबा यू टर्न बन रहा था। चलो, वैलेंटाइंस चला गया, इसका खुमार नहीं जा पा रहा। पता नहीं कब से ही बना रखा है, पिछले कई महीनों से है। मुझे जानना है क्या है ये। कुछ नहीं, शौकिया सामान। हमें तो मजा आया ना।
इन्फिनिटी मॉल आके हम न्यू में जा रहे हैं वहाँ का कलेक्शन देखने के लिए। देखते हैं क्या मिलता है हमें वहाँ जाके। तो फाइनली वी आर इन न्यू मी स्टोर। ऐसा लग रहा है पिंक डे चल रहा है, पूरा का पूरा स्टोर ही पिंक हुआ पड़ा है। हम जाके देखते हैं क्या है। हेलो गिरगिट जी, वैसे ये गिरगिट जी कर क्या रहे हैं न्यू मी में, मुझे कोई ये बताओ। क्या ऐसा है कि इनके नहीं इनके कपड़े पहन के क्या कपड़े का रंग बदलेगा? नहीं देखते हैं हम। भाई लड़कियाँ पिंकी होती है पर ये पूरा का पूरा ही पिंकिश हो रखा है। तो गाइस न्यू में आके डिसअपॉइंट होके जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाफ मोर देन 70% ये लॉन्जरी शॉप है बिल्कुल ही। मतलब सारे के सारे मतलब मोस्ट ऑफ द जितने भी कलेक्शन है वो वैसे टाइप के ही है। मेरी फ्रेंड फिर भी हार नहीं मान रही, कोशिश कर रही है। दिखाइए इधर, दिखा तो क्या कर रही थी। तो फाइनली न्यूमी की कलेक्शन से डिसअपॉइंट हो गए। हम ऊपर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि खाना सारा दुख कम कर देता है। तो ये है अपना अपर एरिया इन्फिनिटी का गेम जोन, और इसके अपोजिट साइड में है फूड कोर्ट। असली मत है तो वही कर रहे पागल। द क्यूट शॉप्स, किसी में हिम्मत है तो आओ मुझे जीत के दिलाओ। इसने मुझसे पूछा कि मैं बेसिकली क्या खाना चाहती हूँ ना, बेसिकली ना अनारकली, मुझे कुछ नहीं पता क्या खाना है। बताइए। एक बार हमने कुछ खाया था, मुझे याद नहीं कि हमने क्या खाया। वाह, मैं जाके क्या बोलूँ, मुझे याद नहीं कि बिल्कुल नहीं खाओ। नहीं, मैं जाके क्या बोलूँगी, मुझे नहीं पता कि क्या खाया था, वो खाना है। फिर आपने बोला ना कि सरदार करके मुझे अच्छा मिल रहा था। चलो चल के देखते हैं। हम लेने वाले हैं कैलाश पर्वत से छोले भटूरे। भटूरे जैसे हो रहे से बोल कौन था। वैसे तो भटूरे जैसे हो रहे और भटूरे से खा के झूठ मत बोल, मैं हो रही हूँ, तू नहीं हो रही। इसी बहाने मैं भी भटूरे से होना नहीं चाहती। कमीनी है ना, तो बोलते शर्म नहीं आई तुझे बिल्कुल भी। आप 2-3 महीने तक मत खाओ, एक दिन खाओगे चलेगा। हाँ सही कुछ। हाँ देखते हैं जो भी है। भाई बहुत बड़ा भटूरा है, वहाँ में तो लगा कि एक छोटा पड़ जाएगा, पर यहाँ तो दो बहुत भारी लग रहा है हमें। ये लड़की मेरे बैग से वेट वाइप्स चुराती हुई, ढूंढ के बता, ढूंढ के बता। मिल जाएगा है जूडियो का। देख मैं तुझे शूट कर रही हूँ, अगर तूने ढूंढ लिया तो मैं मान जाऊंगी। फिर बैग के अंदर कहाँ है? आराम से ढूंढ, एक तुझे वाइट कलर का वो मिलेगा। छोटे वाले? बिल्कुल छोटे वाले? हाँ बिल्कुल छोटा वाला। नहीं, ये वो वाले नहीं है, ये आई वाले हैं। पर ये सबसे बढ़िया है, आई में लगा सकते हो, मतलब सबसे बढ़िया है, उसको हर जगह यूज करो। खत्म हो जाएगा। हाँ चलेगा। चाहिए आपको? हाँ दो ना, एक ही यूज कर ले। हाँ ठीक है। हम सस्ते में कैसे काम चलाते हैं, हम की यूज बता। हम एक ही यूज कर, हम एक ही वाइफ से काम चलाते हुए गरीब मिडिल क्लास लोग। तो इसने मेरा दिल तोड़ दिया, नहीं दिया मुझे, कहती बहुत गंदा है। अब मैं तो दूसरा वाला निकालने वाली हूँ। तो गाइस इतिहास का सबसे बड़ा छोले भटूरे अब हम दोनों खा के फिनिश करने वाले हैं। सबसे बड़ा टास्क लग रहा है मुझे। हो जाएगा फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी। फिट है अभी खा, अच्छा हुआ तो। हाँ यस, टेस्ट पे ही सारा खेल है। बस छोले उन्होंने बड़े कंजूसी से जरा सी दी है, 2 भटूरे के हिसाब से वो कम है। वो नहीं दे सकते, नहीं एक ही बात। यस। हमने ले लिया है बास्किन रॉबिन से अपना फ्लेवर। ये क्या था, मिक्स फ्रूट। ये अमेरिकन नट्स एंड मिक्स फ्रूट, और ये है ब्लैक करंट। ये लड़की ब्लैक करंट खा रही है और ये मैं ये खा रही हूँ। हमने सोचा कुछ नया ट्राई कर लेते हैं। ब्लैक करंट यही बाकी रह गया, करंट देना। चलो खाते हैं फिर टेस्ट बताते हैं। वैसे तो टेस्टी है, मैंने टेस्ट करके लिया, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिज़ोल्व हुई पड़ी थी उस चीज़ में कि कौन सा खाना है, तो वो मोमेंट तो चला गया। बट लास्ट में मैं उसी में आ गई जो मैंने सबसे पहले देखा और पसंद किया था, तो मैं अब खाने जा रही हूँ। तो गाइस दुनिया जहान घूमने के बाद वी आर इन वेस्ट साइड, और सेटिस्फेक्शन के लिए क्रॉकरीज देख रहे हैं हम। एक्चुअल में लेना तो ड्रेस है, बट हमें कुछ मिल नहीं रहा अपने हिसाब का। द क्लासिक। वैसे तू भी कर सकती है, मैंने बनाया इसका। पता मुझे ये कुछ कहना चाहते हैं। जब भी मेरा अपना खुद का घर बनेगा तो मैं खुद से डिज़ाइन करूँगी, मैं किसी इंटीरियर को हायर नहीं करूँगी। और मैं भी अपना घर इसी से डिज़ाइन करवाने वाली हूँ।
प्लीज़ कोई गिफ्ट कर दो यार, हम लोग हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। और कैसे लेके जाओगे? छोटी को दिखूंगी भी नहीं। लो भाई, ब्रेड, बटर, बिस्किट, स्नैक्स, कॉफी, टी, द अफोर्डेबल एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ वेस्ट साइड। सी, जिनको मग से प्यार है। एक पागल तो यहाँ भी मौजूद है। चाय ले लो, चाय। They have the cute dabbas for office people. हम पहुंचने वाले हैं ऊपर गर्ल्स कलेक्शन में। आई डोंट नो मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं। मैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में पहनने के लिए कुछ ढूंढ रही हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मुझे कुछ मिल जाए। ये ढूंढ रही है मेरे लिए कुछ ना कुछ खास। एक तो ढूंढ लिया हमने, वो ट्रायल करने के बाद पता चलेगा कैसा है। हम लोग दोनों ही थक गए। एक्चुअली जहाँ ढूंढने आए थे वहाँ तो नहीं मिला, पर जहाँ नहीं ढूंढने जाने वाले थे बाई चांस वहाँ जाके मुझे मेरे पॉडकास्ट की ड्रेस मिल गई है। और इसने ऑप्शन बताया तो अब पहनने वाले को भी क्रेडिट जाता है थोड़ा सा। तो डिसाइड करने वाला कितना बड़ा होता है। हाँ जी मैडम जी, थैंक यू सो मच टू यू एंड थैंक यू सो मच टू वेबसाइट। अब वो पहन के मैं आपको वो पॉडकास्ट वाले दिन दिखाऊंगी कि कैसा है। हम लोग दोनों ही थक गए। एक्चुअली जहाँ ढूंढने आए थे वहाँ तो नहीं मिला, पर जहाँ नहीं ढूंढने जाने वाले थे बाई चांस वहाँ जाके मुझे मेरे पॉडकास्ट की ड्रेस मिल गई है। और इसने ऑप्शन बताया तो अब पहनने वाले को भी क्रेडिट जाता है थोड़ा सा। तो डिसाइड करने वाला कितना बड़ा होता है। हाँ जी मैडम जी, थैंक यू सो मच टू यू एंड थैंक यू सो मच टू वेबसाइट। अब वो पहन के मैं आपको वो पॉडकास्ट वाले दिन दिखाऊंगी कि कैसा है। तो गाइस, जब मॉल खुला था तब हम आए थे। हम मॉल बंद करवा के जा रहे हैं अभी। पूरा सब बंद हो गया, सब चले गए। हाँ बोल। कितने बेवकूफ़ हैं हम लोग यहाँ नहीं गए। कहाँ? ये जो कौन सा नया तो खुला है ना, नाम मुझे नहीं पता। क्या है? चार्ल आणि कीथ? कौन सा चार्ल? वो तो और क्या बोल रही है? ऋतु कुमार? एजॉर्ट है। हाँ ये। अच्छा एजॉर्ट है, कोई बात नहीं, हम अगली बार चलेंगे। एजॉर्ट है। अभी फ़िलहाल के लिए पॉडकास्ट की शॉपिंग हो गई है। गरीबी में ज़्यादा आटा गीला नहीं करना है हमें, ठीक है। हम वैसे भी बोलते नहीं, वेस्ट साइड मॉल के ऑलमोस्ट शॉप सारे बंद करा चुके हैं और अब हम पूरी जिम्मेवारी के साथ सब कुछ क्लोज कराने के बाद वापस जा रहे हैं। एक्चुअली हम छावा देखने वाले थे, बट यार इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है और क्योंकि वीकेंड है तो ऑब्वियसली हमारा तो बुरा हाल हो गया। हमें एक भी सीट्स खाली नहीं मिली, बिल्कुल ब्लॉकबस्टर और बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाला चल रहा है। तो हमें लगता है कि जब थोड़ा सा 1-2 हफ्ता हो जाएगा उसके बाद ही शायद हमारी किस्मत में देखने को आएगा। एंड फाइनली हम एग्जिट के पास पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गाइस। मतलब आने का। हाँ वो तेरी ये सही लगा यार, मगर बाहर निकलते गर्मी बहुत लगी। पर फिर से मेट्रो द्वारा क्रॉस करते हुए हम लोग, हमें फाइनली रिक्शा मिल गया है मेट्रो स्टेशन से क्रॉस करने के बाद। और अब हम जा रहे हैं मलाड स्टेशन और वहाँ से फिर हम ट्रेन लेंगे नायगांव के लिए। फाइनली वी रीच्ड मलाड स्टेशन एंड अब हम जा रहे हैं ट्रेन के लिए। स्टेशन आने के बाद यूजुअली इंतज़ार करते हुए ट्रेन का, क्योंकि अब रात के कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। उससे पहले की ट्रेन में हम चढ़ नहीं पाते क्योंकि क्राउड बहुत होता है। और अभी ट्रेन जो है कम आती है क्योंकि स्लो ट्रेन बहुत कम होती है और फास्ट ट्रेन ज़्यादा होते हैं, तो स्लो ट्रेन ही रुकती है मलाड में। तो वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रेन। तो गाइस हालत ख़राब हो चुकी है और फाइनली मिल गई है हमें हमारी ट्रेन। अब घर पहुंचने के बाद ही कुछ शूट कर पाऊँगी। थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगी नायगांव के नज़ारे। पूरा अंधेरा आ रहा है। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ और अब सीरियसली जाके नहा धो के सोने का टाइम आ गया है।
सो बेसिकली घर पहुंच के नहा के मेडिटेशन करना है एंड देन उसके बाद में अभी कोई काम नहीं। मैंने हरी प्याज की सब्ज़ी ली है तो वो कल बनेगी। बाकी अभी बहुत थक गई हूँ तो नींद के अलावा कुछ भी नहीं है मायने में। मैंने एक ड्रेस ली है जो मैं जिस दिन पहनूंगी उसी दिन दिखाऊंगी आपको। सो रात के 12:30 बजे और भाई अभी तक आया नहीं है। अंधेर नगरी, ओ माय गॉड, सब बिखरा पड़ा है, घर भी गर्म हो रहा है। तो गाइस रोज मैं सोचती रह जाती हूँ, पर ये जो कबाड़ है ये साफ करने का मौका आने रहा जिस दिन से मैंने टेबल कवर धोया है। तो टुडे इज द डे आई एम गोइंग टू डू इट, क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं दिन में तो टाइम निकाल नहीं पाऊँगी बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क एंड अदर वर्क। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं सोचती हूँ ये सबसे बढ़िया मौका है कि रात के 1 बजे इस चीज़ को करो और निपटा दो। तो फिलहाल सबसे पहले तो सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी क्योंकि कवर वापस से लगाना है, क्योंकि मैं पागल हो जाऊंगी कुछ दिनों बाद इतना ज़्यादा भीड़ देख के। और मैं जिस तरह के पता नहीं क्या क्या पड़ी है, मेरे भाई के सारे काम अननेसेसरली वाली सारी चीज़ें फेंक रखी हैं यहाँ पे, तो वो सब भी हटाना है। लेट्स सी, इस जगह को थोड़ा इंसानों का घर बनाते हैं।